तो जैसा कि आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको पता है कि आपका जो प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू के अंदर भी आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और परमानेंट टिश्यू है, उसमें से प्लांट टिश्यू में से आपका एक पार्ट पूरा हो चुका है, खत्म, मतलब उसका दी एंड हो गया। मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिफरेंशिएशंस वगैरह उसको डिटेल में पढ़ा, फिर उसके तीनों पॉइंट्स को पढ़ा। लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल लेटरल मेरिस्टेम हो गया आपका, एपिकल मेरिस्टेम हो गया और इंटरकैलर मेरिस्टेम, पूरा डिटेल में पढ़ा मैंने, ठीक है। अब आज मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले आपको मैं परमानेंट टिश्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपके लिए फिर से ले आया हूँ एक डिटेल वाइज कैसे लेटरल मेरिस्टेम, मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच एक डिफरेंशिएशन, क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच एक डिफरेंशिएशन फिर से लाया हूं। और आज की जो डिफरेंशिएशन है वो थोड़े एग्जांपल के साथ लाया हूं, ठीक है। थोड़े एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच डिफरेंशिएशन। और ये जो डिफरेंशिएशन, ये हायर क्लास का डिफरेंशिएशन, मतलब इसको मैं जो पहला डिफरेंशिएशन अब बताता था वो बेसिक्स पॉइंट्स था, वो डिफरेंशिएशन नहीं था, वो बेसिक्स पॉइंट्स के जरिए मैं डिफरेंशिएशन के जरिए मैं आपको बेसिक्स पॉइंट्स बताया था। लेकिन आज जो मैं आपको बताता हूँ वो एक समझिए हायर क्लास के लिए एक डिफरेंशिएशन, एक तगड़ा डिफरेंशिएशन है, बेस्ट डिफरेंशिएशन है। क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप जानते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पूरा अच्छे से जानना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है। ये पूरा जो मैंने आपको एपिकल पढ़ाया, लेटरल पढ़ाया, इंटरकैलरी पढ़ाया, तो आप पूरा एक बार मैं आपको रिवीजन करने का ट्रिक मिलाऊंगा। ओके, इसमें मैं आपको पढ़ा तो आपको पूरा पता चल गया कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने का कारण ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। एपिकल मेरिस्टेम का देख ही रहे कि एपिकल मेरिस्टेम क्या ग्रोथ कराता है, लेटरल मेरिस्टेम में देख लिया कि उसके वजह से क्या ग्रोथ होता है, लेटर इंटरकैलरी मेरिस्टेम में आप देख लीजिए कि उसकी वजह से क्या ग्रोथ होता है। पूरा प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है सिर्फ एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होता है। और भी बचा हमारा परमानेंट टिश्यू, उसको हम आने वाले अगले क्लासेस में देखेंगे कि उसका पूरा डिटेल्स, उसको भी देखने का जब आप परमानेंट टिश्यू को भी देखेंगे ना, तो आप परमानेंट टिश्यू याद करेंगे तो पूरा क्लिक हो जाएगा परमानेंट टिश्यू के कितना टाइप्स है, क्या वर्क है, पूरा डिटेल में अभी आपको क्लियर करा दूंगा। ओके, चलिए पहले बताता हूँ मैं आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू का डिफरेंशिएशन, फिर अगले क्लास में देखेंगे हम परमानेंट टिश्यू और उनके सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। ओके, लेक्चर वाइज, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, द सेल डिवाइड रिपीटेडली। अब इसका मतलब क्या, तो ये आप समझ गए, ये पूरा पॉइंट आप जानते हैं, इसमें तो कुछ पॉइंट्स नहीं जानते तो वो मैं बता दूंगा, ये आप समझ ही गए। ऐसा सेल जो खुद में कैपेबिलिटी रखता है डिवाइड करने के और लगातार डिवाइड होता है। मतलब जैसे सेल है, मान के चलिए ये सेल है ना, तो ये एक आपका, ये समझिए पूरा टिश्यू है, तो ये सेल यहाँ से आया तो ये वाला सेल इधर डिवाइड हो गया और ये एक सेल हो गया, ठीक है। मतलब ठीक हो गया, एक सेल डिवाइड करता है, एक सेल नहीं डिवाइड करता। ये देखिए मैं आपको अभी फिगर में बताऊंगा, यह हुआ सेल, तो फिर यहाँ से दो सेल निकलेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो फिर यहाँ से ये वाला सेल नहीं डिवाइड करेगा, ये वाला सेल डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये दो सेल आएंगे, ठीक है, ये दो सेल आएंगे, इस तरीके से पूरा डिवाइड होता है। ओके, रिपीटेडली, मतलब एक सेल डिवाइड किया दो, तो फिर एक सेल नहीं डिवाइड करेगा, एक सेल नहीं डिवाइड करेगा, एक सेल नहीं डिवाइड करेगा, फिर एक सेल डिवाइड करेगा, एक सेल डिवाइड किया, फिर उसमें से एक सेल डिवाइड करेगा, फिर उसमें से एक दो सेल डिवाइड होते हैं लेकिन एक सेल नहीं करेगा, फिर उसमें से दो सेल डिवाइड करता है लेकिन एक सेल नहीं करेगा। इस तरीके से काम होता है इसमें, ठीक है, रिपीटेडली, ठीक है। अब क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा, समझिए बात को समझाता हूँ। ये मेरा टिश्यू है, टिश्यू के अंदर पूरा सेल होता है, सेल होता है, उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब कि उसके अंदर स्पेस एब्सेंट रहती है, स्पेस नहीं रहती, खाली जगह नहीं रहती है। मान के चलिए ये जो मेरा कैप है ये खाली, इसमें खाली है। अब इसके अंदर मैं ऐसा कर दूंगा तो ये मेरा, मान लीजिए वो नहीं, देखिए बताता हूँ मैं आपको अच्छे से, तो मोटा मोटी समझिए उसके स्पेस खाली है। ये देखिए ये है मेरा कैप, अब इसके अंदर ये स्पेस खाली देख सकते हैं, ये आप स्पेस खाली, लेकिन यहाँ मैं इसमें पानी भर दूंगा तो आप बोलेंगे हाँ इसके अंदर स्पेस नहीं है, ये स्पेस फुल हो गया, मतलब ये एब्सेंट नहीं है, इसका स्पेस फुल हो गया, इसके अंदर पानी आ गया, ये खाली नहीं है। अगर ये खाली रहता, ये देखिए तो ये खाली है लेकिन ये फुल है इसका स्पेस, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब आगे देखिए क्या है, वैक्यूल्स आर एब्सेंट, मतलब वैक्यूल्स क्या होते हैं। अब देखिए इंटरसेलुलर स्पेस ही नहीं है तो वैक्यूल, साफ बात है, इस वर्ड ही से समझ में आता है कि आपको, अगर आपको एक पॉइंट भी याद रहेगा तो आप बता सकते हैं कि हाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो आपको पता पढ़ाया गया है कि उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं, तो वैक्यूल्स कहाँ से आएगा भैया। वैक्यूल्स का मतलब ही होता है खाली जगह, कि इस तरीके की खाली जगह होता है। आप सेल देखेंगे ना तो यहाँ पे इस तरीके का खाली जगह होता है, ये आपका पूरा मटेरियल इधर वगैरह होता है, न्यूक्लियस वगैरह इधर पूरा आपका मटेरियल रहता है, ये आपका एक वैक्यूल मतलब खाली खाली जगह होती है। तो ये आपका साफ बात, तो आपका ये वैक्यूल आपका प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है, एब्सेंट रहेगा।
अब इसमें क्या होता है कि इसका जो सेल वॉल मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, टिश्यू के अंदर जो हमारे सेल होते हैं, उन सेल वॉल जो होते हैं, उनकी सेल की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, मतलब मोटी लेयर वाली होती है। मैं देखो एग्जांपल के जरिए दिखाऊंगा, मतलब कि पतला लेयर नहीं रहता कि आप ऐसे माने तो टूट जाएगा, मतलब कि पिन से भी बनाता है तो टूट जाएगा, वैसा नहीं। थिक लेयर, उसको थोड़ा मोटा लेयर मान के चल, इतना मोटा होगा, इतना मोटा तो रहता नहीं, इस तरीके से उसका थिक लेयर मतलब मोटा लेयर है। तो ये था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये क्या है हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में क्या है, द सेल डू नॉट डिवाइड। ये ऐसे सेल होते हैं जो डिवाइड नहीं करते, मतलब परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल होते हैं वो अपने आप को डिवाइड नहीं करते। परमानेंट मतलब एक जैसा रहते हैं भैया, ना हिलना ना डोलना ना कुछ करना, कुछ से कुछ काम नहीं करना, कोई काम नहीं करते हैं, वो कामचोर आदमी है, ठीक है। कामचोर नहीं, काम करते हैं लेकिन ये काम नहीं करते। और इसमें क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, मतलब इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, तो मतलब इसके में अलग तरीके का काम होता है। इसमें काम क्या, तो वो हल्का फुल्का मैंने बेसिक सा बता दिया, स्टोरेज ऑफ फूड। तो क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड कहाँ होता है, वैक्यूल्स वगैरह में होता है स्टोरेज ऑफ फूड, आप जानते ही है। तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। और इसमें वैक्यूल, आप सब बात समझिए, इसके में इंटरसेलुलर ये जो था इंटरसेलुलर स्पेस जो था आपका एब्सेंट था, तो इसके में वैक्यूल्स नहीं थे। इसके में इंटरसेलुलर स्पेस है, प्रेजेंट है, तो सीधी सी बात उसका वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा। अगर उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट मतलब कि अंदर में सेल के स्पेस प्रेजेंट है, तो मतलब कि वैक्यूल प्रेजेंट होगा। स्पेस प्रेजेंट मतलब वैक्यूल प्रेजेंट, मतलब वैक्यूल ही होता है, वैक्यूल ही में स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ भी वैक्यूल भी प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है। अब क्या, सेल वॉल में भी थिक और थिन, और इसमें लेकिन एक गंभीर मामला कर दिया, सोचने वाला। परमानेंट टिश्यू में जो आपके टिश्यू के अंदर जो सेल होते हैं, सेल के वॉल जो होते हैं वो थिक भी हो सकते हैं या थिन भी हो सकते हैं, मतलब पतले भी हो सकते हैं या मोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें था आपका सेल डिवाइड करता है, इसमें सेल नहीं डिवाइड करता है। इसमें था आपका इंटरसेलुलर स्पेस जो है एब्सेंट रहता है, लेकिन इसमें प्रेजेंट रहता है। इसमें आपका वैक्यूल नहीं रहता, इसमें आपका वैक्यूल रहता है। इसमें आपकी सेल वॉल जो होती है सेल की वो थिक रहती है, लेकिन इसमें थिक भी रह सकती है, थिन भी रहती है। ये तो पूरा अच्छा डिफरेंशिएशन जो आपको इजिली आप याद कर सकते हो, कोई इतना डिफिकल्ट भी नहीं, एकदम इजिली आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक पूरा डिफरेंशिएशन आपको। अब डिफरेंशिएशन हो गया, तो चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा लाइफ मतलब डायग्राम के साथ एक डायग्राम दिखाऊंगा, फिर उसका मैं आपको डायरेक्ट मोबाइल में थोड़ी फिगर को दिखाकर मैं आपको इसका मतलब एक मीनिंग दिखाना चाहता हूँ, फिगर दिखाना चाहता हूँ, ओके। तो अभी 3D फिगर मिल नहीं रहा है परमानेंट टिश्यू को और परमेरिस्टेमेटिक जो मैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट क्लास लाऊंगा, आपके नेक्स्ट जो मैं नेक्स्ट लेक्चर लाना होगा उस लेक्चर में मैं आपको इसका 3D मॉडल दिखा दूंगा, ओके। तो आज की वीडियो को कैसे लगे आप कमेंट्स बताइएगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। और अगर आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो साइंस से लगता मतलब कि क्लास 6 से लेके बेसिक से लेके क्लास 10 तक के मैथ्स में प्रॉब्लम है या साइंस में प्रॉब्लम है, तो इस अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले, ओके।